एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल एकेडमी विला। आई एम आशुतोष और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और ये उनके लिए हेल्पफुल है जो लोग सर्वे फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, जो लोग आजकल जो टीचर्स हैं आजकल, क्योंकि सारा कुछ प्लेटफॉर्म ऑनलाइन का हो गया है तो टीचर्स को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उनको गूगल फॉर्म्स बनाने में। फिर उनके लिए बहुत सारे ऐप्स नहीं हैं अभी अवेलेबल, जैसे कि इसमें से जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए हम यूज़ कर सकते हैं टीचर्स, तो वो है आपका एक बहुत ही बेहतरीन ऐप जिसका नाम है सर्वे हार्ट। जी हाँ, सर्वे हार्ट करके एक ऐप है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत ही इजी गोइंग में अपना ऐप के जरिए आप अपना कोई भी गूगल फॉर्म है वो क्रिएट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और बहुत इजी टू हैंडल है। तो टीचर्स इसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और या फिर गूगल की वेबसाइट पे जाके सर्वे हॉट का जो वेबसाइट है उसके थ्रू भी गूगल का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं ये वाला। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं हम ऐप की तरफ और देखते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग से कि इसको प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है और इसको यूज़ कैसे करना है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अब देख रहे होंगे मेरे आप मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं यहाँ पे ये जो ऐप है ऑलरेडी दिख रहा है आपको, सर्वे हर्ट करके। फिर भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि इसको प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे उसके ऑप्शन में राइट करना है सर्वे फॉर्म, राइट, सर्वे फॉर्म या फिर सर्वे हर्ट लिखिए, ये ज़्यादा बेटर। देखिए सर्वे हर्ट करने से ये पहला ही ऑप्शन जो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा जो कि अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप ये ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने जितने भी मतलब आपकी वेबसाइट मतलब मेल आईडीज़ हैं वो खुलकर आ जाएंगी और आपको बोला जाएगा कि आप कौन सा मेल आईडी चूज़ करोगे जिससे आपको इस पे आईडी क्रिएट करनी है, राइट। तो आपने इसमें से अपना जो भी मेल आईडी है उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है, वो आपको चुन लेना है। जैसे कि मैं अभी अपना ये चुन लेता हूँ। फिर जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, फिर आपको ओके पे क्लिक करते ही ये सारी चीज़ें खुलकर आ जाएंगी। सबसे पहले जो आपको इंटरफेस दिख रहा होगा कुछ ऐसे दिख रहा होगा, जैसे कि क्या है, दो चीज़ें, पहला है फॉर्म्स या फिर क्विजेज। लेकिन आपको बता दें कि ये जो ऐप है ये बहुत हेल्पफुल है कि आप क्विजेज भी क्रिएट कर सकते हो और साथ साथ फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए आपको ये भी बता देता हूँ कि आखिर फॉर्म्स और क्विजेज में क्या डिफरेंस होंगे। तो जैसे कि फॉर्म्स है ना, फॉर्म्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स को या फिर अपने क्लाइंट को जो भी है, अगर लॉन्ग आंसर टाइप का ऑप्शन दे रहे हैं कि वो लंबे पैराग्राफ्स में आंसर करना चाहता है या फिर शॉर्ट आंसर टाइप का आंसर करना चाहता है, तो वो सारे ऑप्शंस फॉर्म्स में मिलेंगे हमको। और जो क्विजेज है ना वो स्पेशली इसलिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस ही रहेंगे और उसके आंसर्स वगैरह जो भी रहेंगे वो आप उसमें ऑप्शन दे सकते हो कि बच्चे जो हैं अपना जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स करें और वहीं पे उसको नंबर भी अलॉट कर सकते हो। तो ऐसे करके दो तीन अलग अलग फीचर्स हैं इसमें दोनों में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पहले हम ट्राई करते हैं कि फॉर्म्स देखते हैं, राइट। लेकिन अगर फॉर्म्स ना देखते हुए मैं अगर आपको पहले इसका मेन पेज जो इंटरफेस है वो दिखाऊं तो मैं कहीं और क्लिक करता हूँ, कहीं पर भी, है ना, तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस खुल कर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनको हम अभी समझ लेते हैं। पहला है फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म्स में ऑलरेडी ये खुल रखा है लेकिन यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपने कोई भी फॉर्म क्रिएट नहीं किया, राइट। ऐसे ही मैं अगर क्विजेज पे क्लिक करूँगा तो अभी आपने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। ड्राफ्ट्स यानी कि अगर आपने कुछ करते करते अपने फॉर्म क्रिएट करते करते बीच में ही छोड़ दिया किसी कारणवश तो ड्राफ्ट्स में सेव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ कर रखा है तो यहाँ पर ये शो हो रहा है, राइट। अब देखिए मोर में जाएंगे, मोर में आपको दिखाएगा कि फॉर्म टेम्पलेट्स यानी कि जो ऑलरेडी आपके लिए स्पेशली बना के डिज़ाइन करके रखा गया है, बस आपको जाना है, क्वेश्चन पे क्लिक करना है और उसमें फॉर्म में खुलकर आएगा बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि अभी दिखाता हूँ, फॉर्म टेम्पलेट में मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। फीडबैक फॉर्म, आपने अगर अपने लिए फीडबैक फॉर्म क्रिएट करना है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑलरेडी कुछ थीम्स के साथ, ताकि अट्रैक्टिव बना रहे, और आपसे क्वेश्चंस पुट अप कराएगा ना, आंसर आपको लिखने होंगे इसमें। जैसे कि मैं अभी क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म पे तो आप देख पा रहे होगे ये खुलेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। देखिए बैकग्राउंड में ऐसा इमेज रहेगा यहाँ पे ऑलरेडी। आप यहाँ चाहें तो कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं, टाइटल में कुछ डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल सकते हैं, और किसी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना है तो यहाँ पे ऑलरेडी फीडेड है वो सारी चीज़ें। आप चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, राइट।
और ये रिक्वायर्ड का ऑप्शन तो आपको पता ही है। रिक्वायर्ड का ऑप्शन ये होता है कि जब तक ये चीज़ें फिल नहीं की जाएगी आपके मतलब स्टूडेंट्स के द्वारा या फिर क्लाइंट के द्वारा, तो वो चीज़ आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा ही नहीं, इसलिए रिक्वायर्ड का ऑप्शन होता है। तो ये जैसे लिख रहा है शो ऑप्शंस, यानी कि यहाँ पे आपने ऑप्शंस भी दिए हैं, ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं आप, ठीक है। बहुत हैंडी टूल है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने चाहा कि इसको जल्द से जल्द शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। देखिए अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं एक एग्जांपल के रूप में बनाता हूँ कि कैसे गूगल फॉर्म, ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इसको क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों से, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने दूंगा। अगर मुझे कोई चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ, नाम वगैरह जो भी चेंज करने हैं, क्वेश्चंस मेरे चेंज हो सकते हैं। तो और ये जैसे ही मैं कर दूंगा तो यहाँ पे एक चीज़ दिखा दो कि जो फीचर्स है वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो शॉर्ट आंसर्स लिख रहा है, राइट। तो शॉर्ट आंसर्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, देखिए इतने सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं अपने यूज़र को, यानी कि जो गूगल फॉर्म खोल के फिलअप करेगा, उसको इतने सारे ऑप्शन दे सकता हूँ, इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन, यानी कि वो चाहे तो लंबे आंसर्स कर सकता है या फिर छोटे आंसर्स कर सकता है या फिर ईमेल नंबर, डेट, टाइम, ये कुछ भी ऑप्शन इनमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, मान लीजिए शॉर्ट आंसर रहने दिया और फिर मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा कि आप सिंपली इस पर आपने क्रिएट कर दिया है। अब आप चाहें तो इसको देख सकते हैं प्रीव्यू पे क्लिक करके, देखिए तो आपको दिखेगा कि ये जो यूज़र एंड पे वो फॉर्म जो है वो कैसा खुल के सामने वाले को दिखेगा, वो कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो देखिए ऐसा करके कुछ आएगा आपको, जो आपने जो भेज रखा है जिसको, ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर आप स्टार्ट सर्वे पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऐसा खुल के आएगा। और देखिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को रिक्वायर्ड किया था, तो हमने अगर एक भी फॉर्म का जो क्वेश्चन है अगर फिलअप नहीं किया तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ट्विटर आईडी और फेसबुक आईडी। इन दोनों क्वेश्चंस के लिए हमने रिक्वायर्ड नहीं किया है, तो अगर हम इसे नहीं भी लिखेंगे तब भी हमारा फॉर्म सबमिट हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया आपके सामने, बिल्कुल विद इन सेकेंड्स हो गए, है ना। मुश्किल से 4-5 सेकंड लगे हमने, क्योंकि ये टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने थे तो वो आपने क्रिएट कर दिया। लेकिन अब चाहते हैं आप कि इसका कुछ थीम चेंज कर दे, क्योंकि मैंने प्रीव्यू है ना, अभी ध्यान दीजिएगा, ये बस बनाया है आपने शेयर नहीं किया, मैंने वो बताया नहीं आपको, राइट। तो वो शेयर करने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको थीम्स दिखाता हूँ। थीम्स पे क्लिक करके, तो थीम्स में यहाँ पे बहुत सारे थीम्स है, आप चाहें तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने सोचा कि ये रिपोर्ट वाला ऑप्शन ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बैकग्राउंड में ये फोटो हट के ये आ जाएगी, ठीक है। स्टार्ट सर्वे में करेंगे तो पीछे का बैकग्राउंड ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके थीम्स के ऑप्शन बता दिए मैंने। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट है सेटिंग। सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज थीम तो कर ही लिया, आप चाहें तो अपना लोगो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल का लोगो या फिर जिस चीज़ का लोगो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, राइट। देखिए ऑप्शन आ ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए मैं उसको बता देता हूँ। लेकिन एक और ऑप्शन है, जैसे कि स्टार्टिंग में लिख रहा था स्टार्ट सर्वे, उसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप जो मन चाहे वो नाम लिख सकते हो, लेट्स डाइव इन, गो इनसाइड, कुछ भी लिख दो आप, है ना, वेलकम करके। तो ये है बहुत मतलब ईजी टू हैंडल है ये वाला ऐप जो मुझे लगा। देखिए उसके बाद देखते हैं रेस्पॉन्सेज में आप ऑप्शंस को मतलब कैसे हैंडल कर सकते हो। कि आप चाहो तो बहुत सारे ऑप्शंस जैसे हैं यहाँ पे, जैसे दो ऑप्शन जो दिख रहे हैं, अलाउ मल्टीपल रिस्पॉन्स है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक ही यूज़र से बहुत बार रिस्पॉन्स, मतलब गलती हो गई तो दोबारा फॉर्म फिलअप कर सके, तो हाँ ये आप अगर इसको टिक करेंगे तो वो कर सकता है। फिर शो समरी, यानी कि आप अगर मान लीजिए कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चंस दे रहे हो और उसके आंसर्स भी आपने असाइन कर दिए हैं उसमें, वो मैं अभी बताऊंगा आगे MCQ का कैसे करना है, क्विजेस का। तो उसको तुरंत क्वेश्चन करने के बाद आंसर भी दिख जाता है। तो होता है ना कि आपने 3 आउट ऑफ 10 मार्क्स गेन करे हैं, वो सारी चीज़ें भी आप दिखा सकते हैं। तो वो मैंने यहीं पे बता दिया है, लेकिन एक्चुअल में जब क्विज वाला सेक्शन बताऊंगा तो उसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर आगे आते हैं तो क्वेश्चंस में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिखा सकते हैं। अगर हटा इसको अनक्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हट जाएंगे। फिर सफल क्वेश्चन, आप चाहें तो जो होता है ना सेट क्रिएट करना, आपके क्वेश्चन जो हैं रैंडमली हर किसी को अलग अलग जाएं, मतलब ऊपर नीचे 1 बाई 1, जैसे 1 सबको ना आ जाए, 1 नंबर क्वेश्चन कहीं 3 में हो, 4 में हो, तो वही होता है, यहाँ पे सफल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे आपने अब सेटिस्फाइड हो गए कि आपका फॉर्म क्रिएट हो गया है, अब आपको शेयर करना है, तो आप सिंपली सबमिट पे जाके जब क्लिक करेंगे ना, तो ये ऑलरेडी हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और इतने माध्यम से हम इसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कलेक्ट रिस्पॉन्सेज, कॉपी लिंक, व्यू फॉर्म, जो हम चाहें कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब आगे आपको दिखाता हूँ आगे की चीज़ों को।
अब मान लीजिए मैंने आपको एक चीज़ करके दिखा दी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे क्रिएट करना था, वो तो आपका एक फॉर्म था, राइट। अगर मान लीजिए आपके मन में है कि आप चाहते हो कि आपको एक ऐसा फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें बच्चों से क्वेश्चन आंसर्स, मैंने होता है ना थ्योरी में आपके आंसर चाहिए, 2-3 लाइन के आंसर से वो बच्चे कैसे पुटअप करेंगे, वो फीचर आप कैसे अवेलेबल करा सकते हो, तो आपको ऑब्वियसली एक फॉर्म क्रिएट करना ही पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आपको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है। आप अपना क्रिएट करना चाहते हैं फॉर्म, तो फॉर्म पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी फिर से टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, राइट, फॉर्म के टेम्पलेट्स। लेकिन आपको अपना कुछ करना है। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे अपना करना है। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे जाऊँगा यहाँ पे, है ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा कि टाइटल, है ना, मैंने कुछ नाम दिया जैसे कि स्कूल वर्क, है ना, स्कूल वर्क करके मैंने लिख दिया टाइटल। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। अभी मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, मैं चाहता हूँ बस स्कूल वर्क के नाम से ये फॉर्म लोगों के पास जाए। मतलब मान लीजिए मुझे कुछ बच्चों को होमवर्क भेजना है ना, असाइनमेंट देना है, तो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में अगर जो भी लिखना है लिख दो, और आप इसके बाद से इस प्लस पे क्लिक करेंगे, राइट। तो प्लस पे क्लिक करने से आपको जिस टाइप का क्वेश्चन सेट करना है बच्चों के लिए, वो ऑप्शन देखिए कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं खुल के। तो आप जो भी चाहें इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ईजी है, राइट। मान लीजिए बच्चों को आप ऐसा कुछ क्वेश्चन देने चाहते हैं जिसका आंसर थोड़ा बड़ा है, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है उसका एक लाइन का ही आंसर है, तो आप शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं सबसे पहला चाहता हूँ, सबसे पहले तो मुझे नेम चाहिए स्टूडेंट्स का, तो शॉर्ट आंसर पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके नेम लिखने का ऑप्शन आ सकता है। आप नेम जरूर लिखें, राइट। देखिए नेम लिख दिया आपने। अब मैं नेम जब लिख दूंगा तो सिंपल यहाँ पे अभी भी ऑप्शन आ रहा है कि मैं चाहूँ तो जिस टाइप का ऑप्शन दे सकता हूँ स्टूडेंट को, शॉर्ट लॉन्ग का, तो मैंने ये कर दिया। अब लेकिन एक और चीज़ है, ये ज़रूर करिएगा आप कि अगर नेम दे रहे हैं तो रिक्वायर्ड का ऑप्शन ज़रूर क्लिक करें, ताकि इससे क्या होगा कि बच्चे बिना नाम के फॉर्म सबमिट ना कर पाए, राइट। अब आप कहीं पर भी इधर भी क्लिक करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं कि अच्छा एक क्वेश्चन चाहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप का, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर का खुलकर आएगा। मैंने लॉन्ग आंसर सेलेक्ट कर लिया है। फिर अब मैं कोई नाम क्वेश्चन लिखता हूँ कि मान लीजिए मैं एक साइंस का क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, जैसे कि एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट, है ना, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मैंने किया और मैंने लॉन्ग आंसर सेलेक्ट कर दिया है। तो बच्चे चाहें तो यहाँ पे फोटो भी अटैच कर सकते हैं, राइट, या आप भी कर सकते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया। अब मैं इसको जैसे यहाँ पे कहीं भी टैप करूँगा तो ये क्वेश्चन सेट हो गया, राइट। तो मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं करता, आपके ऊपर आप रिक्वायर्ड कर भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन सेट कर दिया। तो मैं चाहूँ तो इसी फॉर्म में चाहूँ तो MCQ क्वेश्चन भी सेट कर सकता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स, बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी चाहिए आप कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा मैंने कर दिया। और मैं मान लीजिए अब मैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहीं पे बाइंड अप कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी को पब्लिक करना चाहता हूँ, थोड़ा सजाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू में तो देख ही सकते हैं, मैंने बता दिया। सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में इतने सारे ऑप्शन हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, तो वो करके आप इसको जैसे ही सबमिट करना चाहें सबमिट हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी था कि आप यहाँ से भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने किया और यहाँ पे आके सबमिट कर दिया, राइट। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो फिर से ऐसे खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे ना, देखिए आपके जो भी आपने फॉर्म क्रिएट करे, हमने 2 फॉर्म क्रिएट करे, वो सारे दोनों चीज़ें यहाँ पे फॉर्म में शो हो रहे हैं, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि एक क्विज भी फॉर्म करके क्विज का फॉर्म भी आपको दिखाऊं कि कैसे सेलेक्ट करते हैं, बनाते हैं। तो क्विज बहुत ईजी है, बहुत अट्रैक्टिव भी होगा। आप दिखाते हैं क्विज, देखिए क्विज पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, राइट। तो मैंने अभी प्लस पे क्लिक करके नया टेम्पलेट ले लूँगा, क्विज पे क्लिक करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दिखा रहे हैं। तो आप इसको राइट साइड में अगर स्क्रॉल करेंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन मतलब टेम्पलेट्स अलग अलग आ रहे हैं। मान लीजिए आपको साइंस का कुछ एक फॉर्म बनाना है जिसमें क्विज कराना है आपको, राइट। तो मान लीजिए ये जो चीज़ है, इस पर मैंने क्लिक किया, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है, टेक द फिजिक्स क्विज, है ना। तो मैंने क्लिक किया। इसमें रैंडमली बहुत सारे 10 क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे टाइटल चेंज कर सकते हैं, पीछे का थीम ऐसे ही रहने देना चाहते हैं तो रहने दीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फिर देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ ऐसे हैं। अब मैं दिखाऊं कि
ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस बना रखे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, हमने नहीं बनाई, ये ऐप में ऑलरेडी बिल्ट है। और इसके मार्क्स भी दिखा रखे हैं कि 1 मार्क का है, फिर रिक्वायर्ड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और सारी ये मल्टीपल चॉइस, राइट। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्विज़ में अक्सर मल्टीपल चॉइस ही आएगा। मैं एक बार चेक करता हूँ कि इसमें और क्या क्या ऑप्शन है। जब मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसके अलावा यहाँ पर मिलेगा, तो आप बस ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। देखिए यही मैंने पहले भी बोला था, क्विज में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे ज़्यादा। तो देखिए जब आपने क्लिक किया तो आपको पता चल रहा है कि इतने सारे ऑप्शन से आप चाहें तो और भी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे हटाना चाहते हैं वो डिलीट भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। अगर आप चाहें तो उसको एडिट भी कर सकते हैं आंसर्स को। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ईजी है ये। अब एक बार दिखाता हूँ कि ये हैंडी कितना है। मान लीजिए मैंने कोई चेंजेस नहीं करी और मुझे ये फॉर्म अच्छा लग रहा है, और मान लो आपने चेंजेस करने के बाद भी फॉर्म कुछ ऐसा ही दिखेगा। अगर क्वेश्चन आप चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें आए आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे सिंपल मैंने कुछ और जो भी एडिट करना है मैंने लिख दिया, ए के जो भी है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हाँ मैंने एडिट कर दिया है। अब देखते हैं चेंजेस करके, इधर क्लिक किया कहीं पे भी, देखिए चेंज अडॉप्टेड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं चाहता हूँ कि इसको अभी मैं सबमिट करना चाहता हूँ। अब एक बार पहले प्रीव्यू कर लेते हैं, राइट। तो प्रीव्यू पे जाएंगे, देखते हैं कैसा दिखता है ये, बच्चों को कैसा दिखेगा। तो देखिए सफल क्वेश्चन ऑफ है, क्वेश्चन जैसे हैं वैसे ही आएंगे, ठीक है। तो सफल क्वेश्चन ऑफ है तो इसका मतलब ये है कि सबको एक जैसा क्वेश्चन दिखेगा, राइट। अब देखिए ये जो फॉर्म है क्विज़ वाला, ये बच्चों को खुलेगा तो कैसा दिखेगा। तो ऐसा कुछ दिखेगा ये। आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर देखिए ये ऑप्शन मैंने देखा है, जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया है, कि जो डिटेल्स वाला ऑप्शन है ना, ये क्विज़ में ही अधिकतर आता है। फॉर्म में मैंने ट्राई किया था, सेटिंग में जाके वो मुझे मिला नहीं था, राइट। तो ये बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे डिटेल रखिएगा अपना। जैसे मैंने ए के लिखा और मैंने स्टार्ट क्विज़ पे क्लिक किया, नाम अपना देंगे, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। आपका फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन था वो सारे यहाँ पे सॉल्व होके आ रहे हैं, मतलब सॉरी ये ऐसे दिखेंगे। ये हमने प्रीव्यू सेक्शन खोला है, ठीक है। तो ये बहुत अट्रैक्टिव है। लास्ट में सबमिट का भी बटन है, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं। सेटिंग में जाके कर लेते हैं कुछ चेंजेस। देखिए मैंने बोला था ना क्विज कंट्रोल, देखिए इसमें ही ऑप्शन आ रहा है यूज़र इन्फो का। आप चाहें तो सामने वाले से ईमेल आईडी नंबर भी ले सकते हैं। तो बस टिक ऑन करना है और आप सिंपली उनके ईमेल के भी ऑप्शन दे सकते हो। मान लीजिए मैंने सब कुछ ऑन कर ही देता हूँ, राइट। अब देखते हैं कैसा होता है। तो ये सेट कर दिया। आप लोगो फिर से सेट कर सकते हैं। फिर है कि अलाउ मल्टीपल अटैम्प्ट्स, ड्यूरेशन आप चाहें तो टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद फॉर्म उनको दिखेगा भी नहीं। लिंक पे क्लिक करें भले लेकिन उनको फॉर्म नहीं खुलेगा, ऐसा करके भी आप कर सकते हैं। क्विज़ का रिजल्ट भी आप शो कर सकते हैं उन लोगों को, और जो करेक्ट आंसर है वो भी आप चाहें तो बच्चों को दिखा सकते हैं वो एट द सेम टाइम। तो इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, राइट। अब देखिए मैंने जैसे ही ये नेम ईमेल नंबर वाला जो सेट किया है, इसको एक बार देखना चाहता हूँ मैं तो कैसा दिखता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करूँगा, तो देखिए कैसा दिखेगा ये। स्टार्ट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें अपना यहाँ फिट करनी है। तो मैंने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया यहाँ पे, देखते हैं अब क्या होता है। स्टार्ट क्विज होता है कि नहीं। मैंने स्टार्ट क्विज किया, स्टार्ट हो गया। तो ऐसे करके आप कोई सा भी फॉर्म क्लियर कर सकते हैं। फिर से आप सबमिट पे जाएंगे, सबमिट करके आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने जो है जो भी फॉर्म था, जैसे ये जो फॉर्म आपने क्रिएट किया था, राइट। इस क्रिएट को आपने जब क्लिक करेंगे, जैसे फॉर्म में अभी क्लिक कर रहा था हमने, जैसे कि अभी सबसे मेन होम पेज पे आ जाइए पहले। फिर होम पेज पे आने के बाद जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो हमने क्रिएट किया उस पर एक बार क्लिक करते हैं, राइट। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ रहा है, यानी कि आपने क्या है, आपका जो फॉर्म स्टेटस है वो एक्टिव है। ये फीचर भी आपको हेल्प करते हैं ताकि आप चाहें तो आपने जो फॉर्म क्रिएट किया है, आपने भेज दिया है, आप चाहते हो कि ये फॉर्म अब नहीं आए मेरे पास, यानी कि अब इसके डाटा मुझे नहीं लेना है, तो आप इसको एक्टिव की जगह इस पर क्लिक करेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। फिलहाल अभी एक्टिव करते हैं और उसके बाद से देखते हैं और सारे ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ पे व्यू रिस्पॉन्सेज आपको पता चल रहेगा कि कितने रिस्पॉन्सेज अभी आ चुके हैं, कितने लोगों ने सबमिट कर रखा है। फिर आप चाहें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कलेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि जो भी आपने रिस्पॉन्स देखा है अभी तक आ रखे हैं उसको आप रिस्पॉन्स को कलेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। फिर है एडिट फॉर्म, अगर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। व्यू फॉर्म यानी कि आप देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए मैं अभी एक बताता हूँ कि मान लीजिए आपने जो फॉर्म क्रिएट किया है, इसको अगर आपने बच्चों को शेयर किया, राइट। शेयर करने के बाद ये कैसा बच्चों के साथ खुल के दिखेगा, है ना, सामने स्टूडेंट्स के साथ खुलेगा या फिर जिसको आपने भेजा है उसको दिखेगा, वो भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम लोग एक बार जो ये आपका क्विजेज़ है ना उसको देखते हैं। क्विजेज़ का कैसा इंटरफेस आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लगता है उसका इंटरफेस।
देखिए यहाँ पे मैंने उसको सेव नहीं किया था इसलिए वो ड्राफ्ट में है। ये भी आपको एक अच्छा फीचर मिल गया। देखिए क्विज़ में अभी मैं देखूंगा तो क्विज़ में नहीं दिखेगा, ये अभी ड्राफ्ट में जा चुका है। तो ड्राफ्ट में जाके मैं इस क्विज़ पे क्लिक करता हूँ। क्विज़ में जाने के बाद वही क्वेश्चन, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एडिट किया था ना, तो वो क्वेश्चन अभी सारे दिख रहे हैं। मान लीजिए अभी मुझे चुपचाप बस सबमिट करना है, इसको अपने बच्चों के साथ शेयर करना है, राइट। फिर से मैं सबमिट करूँगा और सबमिट करने के बाद जो लिंक मिल रहा है, मैंने चलिए इस लिंक को कॉपी कर लिया, राइट। या फिर आप शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको लिंक को दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है। अब मान लीजिए मैंने वो जो लिंक था मैंने शेयर किया है और किसी स्टूडेंट्स ने वो ओपन किया है, उस पर क्लिक करते हैं उसको कैसा दिखेगा, तो कुछ इंटरफेस ऐसे खुल कर आएगा। जो आपने फिजिक्स का क्विज बनाया था वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो वो अगर आपने ऑलरेडी किसी दूसरे बंदे ने जिसको आपने भेजा है, अगर आपने ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है तो आपको आप ऐप से भी खोलने के लिए आपको हेल्प मिल सकती है। लेकिन अगर आपके पास ऐप नहीं है, जो स्टूडेंट ने ये खोला है उसके पास ऐप नहीं है, तो उसका गूगल में ये खुल कर आएगा, ठीक है। तो खोलने के बाद आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन दे रखे हैं नेम का, तो फिर मैंने जो भी नाम लिखा यहाँ पे लिख दिया, स्टार्ट क्विज करते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस क्वेश्चन को फिलअप करेंगे। मैं जल्दी जल्दी करके कुछ भी सबमिट करता हूँ, और मैं चाहूँ तो अभी ऐसे भी सबमिट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि रिक्वायर्ड है सारे क्वेश्चन। मैंने तीन को ही यहाँ पे देख रहे हो लिख रहा है आंसर 3 of 10, और मैंने मान लीजिए हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपका जो भी आंसर है, देखिए यहाँ पे लिख के दिखाया कि आपने पहली बात 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और तीनों के तीनों गलत है, राइट। आप स्किप करते तो उसका भी आंसर मिलता। तो ये देखिए बहुत अच्छा है ये कि आपका आंसर भी यहाँ पे शो होगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। और साथ ही साथ आपको प्रिंट करने का भी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपकी इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो मुझे लगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। ये भी बता देते हैं कि मान लीजिए अगर आपका जो भी आपने क्विज भेजा था उसको किसी ने सबमिट कर दिया है, यानी रिस्पांस आ चुका है, जैसे कि मैंने अभी आपके लिए किया था, एक रिस्पांस जो था उसको लिंक पे क्लिक करके वो फिलअप करके भेज दिया है, मुझे 0 मार्क्स मिलता, राइट। अब मैं चाहूँ तो उसको कैसे गो थ्रू कर सकता हूँ, तो आपको सिंपली अपने क्विज वाले सेक्शन में आना है, और आप जब आके यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि आपने इसको भेज दिया था, राइट। अब आप देखते हैं कि आपको दिखा रहा है यहाँ पे व्यू आंसर में एक रिस्पांस आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा था वो ऑलरेडी यहाँ पे है, और देख सकते हो टाइम भी वही है। अब स्टेटस इवेल्युएटेड, ऑलरेडी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर इसमें ऑलरेडी फीडेड थे, राइट। तो आपको दिख रहा है यहाँ कि बच्चों का जो भी परफॉर्मेंस है वो यहाँ दिख रहा है, कितने गलत है कितने सही है, कितने अटैम्प्ट किए हैं, सब कुछ दिख रहा है। अब आप सिंपली इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप चाहें तो समरी ले सकते हैं। समरी पे क्लिक करके देखिए, समरी में दिख जाएगा कितने बच्चों ने सबमिट किया है। इंडिविजुअली देखना चाहते हैं किसका किसका कितना है तो वो भी देख सकते हैं। फिर डाउनलोड भी करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, पब्लिश करना चाहें वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि अपना ये जो आंसर है जो बच्चे का है उस बच्चे के पेरेंट्स को इंडिविजुअली भेजना चाहते हैं, तो आप सिंपली शेयर पे क्लिक करेंगे। तो शेयर पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन आ जाएगा किसके थ्रू भेजना है, और इसकी एक इमेज खुल कर आती है। आपको कैसे भेजना है तो इमेज में चला जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा इंटरफेस लगा होगा। मुझे तो बहुत ही पसंद आया है इसका इंटरफेस, और इसकी जो ईजी हैंडी टूल्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आशा करता हूँ मैंने सारे फीचर्स आपको अच्छे से समझा दिए। अगर फिर भी कोई क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और ये ऐप मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं आपसे शेयर किया, और आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। और ऐसे ही ऑनलाइन एजुकेशन हेल्प रिलेटेड मैं वीडियोस लेते आते रहूँगा, तो आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।